हाँ। हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम अगेन। कल जो हम बात कर रहे थे ऑल अविकारी शब्द के, आज मैं विकारी शब्द के बारे में बोलूँगी। अविकारी शब्द ज़्यादा वेटेज होता है उनको लिए, उनके मार्क्स के लिए, और समझने में थोड़ा तकलीफ होती है। विकारी जो शब्द है वो बहुत इजी, आप 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हैं, इसलिए उसके लिए ज़्यादा आपको मेहनत करनी नहीं पड़ती। विकारी शब्द में है, मैंने जैसे बता दिया कि दिस वर्ड गेट चेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर नंबर, जेंडर और टेक्स। समटाइम्स दे मे नॉट चेंज, बट दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो विकारी शब्द में सबसे पहला जो है वो होता है संज्ञा। संज्ञा मीन्स नाउन। What is noun? Noun is the name of person, place, animal, thing. Like that, संज्ञा means किसी भी पर्सन का, किसी भी प्राणी का, किसी भी प्लेस के नाम को संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार है। पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल हम सेंटेंस के तौर पे नहीं लेंगे, हम शब्दों के लिए। एग्जाम्पल नासिक, गोदावरी, दिल्ली, मुंबई, सेंट जेवियर हाई स्कूल, केन केला हाई स्कूल, सेंट फिलोमिना हाई स्कूल, या किसी भी लड़की का नाम जैसे हो गीता, मीता, या किसी लड़के का नाम सुमित, अमित, राम, या किसी भगवान का नाम कृष्णा, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। दूसरा जो होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा मतलब कॉमन नाउन। इसमें सब प्लेसेस, दीज आर जनरल प्लेसेस लाइक मैदान, पाठशाला, घर, गांव। नॉट ओनली दैट, ऑल एनिमल्स, ऑल फ्लावर्स, ऑल बर्ड्स, ऑल फ्रूट्स, जैसे गुलाब, मोगरा, चंपा, देन आम, पेरू, केला, बाघ, शेर, ये सब इसमें, मोर, चिड़िया, ये सब जातिवाचक में आता है। ये कौन सा भी शब्द व्यक्तिवाचक नहीं होता। अगर आपके घर में पालतू कुत्ता है जिसका नाम मोती है, तो मोती कुत्ता ये व्यक्तिवाचक होता है, लेकिन खाली कुत्ता जो है वो जातिवाचक नहीं होता। जातिवाचक शब्द बहुत होते हैं, जैसे नदी हो, गांव हो, शहर हो, कुछ भी हो, वो जातिवाचक इसमें आता है। तीसरा जो आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक इज एब्स्ट्रैक्ट। व्हाट डू मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट? दैट यू कांट सी इट और कांट काउंट इट। उसमें कैसा आता है? अच्छाई, बुराई, भलाई, पराक्रम, शौर्य, माधुर्य, या और ऐसे जो शब्द है बुढ़ापा, यौवन, ये दीज आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज डन इन द एग्जाम? दैट दे गिव यू सेंटेंस, अंडरलाइन द वर्ड, एंड यू हैव टू टेल द टाइप ऑफ द वर्ड. First you will write as it is a vikari shabd, then you will write sangya, and then you classify whether it is vyaktivachak, jativachak or bhavachak. There are 2 more types of sangya in Hindi, which is not usually done in Marathi. That is dravyavachak sangya. What do you mean by dravyavachak sangya? The things which we measure, that means a material noun. What is like that? Those things we measure in kg or gram, liters or milliliters, meter, centimeter, kilometer. Examples are गेहूँ, केरोसिन, दूध, सोना, लेस, कपड़ा, ये सब आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। Those things we measure that always come under द्रव्यवाचक संज्ञा. The last one is समूहवाचक संज्ञा, means collective noun. It is never in, it exists in single. Examples are कक्षा, वर्ग, आर्मी, सैन्य, गुच्छा, दल, झुंड,
भीड़, ये होते हैं सब समूहवाचक संज्ञा में। तो आपको ये लिखना है कि ये कौन सा टाइप है, फिर विकारी है या अविकारी है, फिर विकारी के बाद में कौन सी संज्ञा है, संज्ञा का सब टाइप कौन सा है, दिस यू हैव टू राइट। बट इट मे नॉट कम as it is, or only you have to tell that which sangya this is. The second part of the vikari is sarvanam. Sarvanam is pronoun, means the word which comes instead of noun is pronoun. संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में सर्वनाम दो प्रकार के हैं। आपके लिए जो आपके पोर्शन में है, फर्स्ट इज पुरुषवाचक, जैसे मैं, मेरा, मुझे, हमें, आप, अपना, हमारा, तू, तेरा, तुझे, तुम्हें, यहाँ, वहाँ। ये जो होते हैं वो बहुत कम, यहाँ, वहाँ, यह, वह, ये जो होते हैं वो पुरुषवाचक संज्ञा में आते हैं। और जैसे यह लड़का है, वह लड़की है, इसलिए यह पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। और दूसरा आता है वो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें से मेनली आता है कौन, कौन इट इज देयर, कौन भी आता है, कैसा, कितना, कितने, ये जो वर्ड है ये होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको बहुत कम टाइम सर्वनाम पूछा जाता है। मेनली आपके इस विकारी शब्द में विशेषण ही पूछा जाता है। द थर्ड पार्ट इज विशेषण। विशेषण के दो टाइप होते हैं, गुणवाचक दैट मीन्स एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और संख्यावाचक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। व्हाट डू मीन बाय विशेषण? अगेन द वर्ड विच डिस्क्राइब द नाउन। संज्ञा के बारे में ज़्यादा जानकारी देने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। गुणवाचक मीन्स यू विल आस्क द क्वेश्चन हाउ टू द नाउन, मीन्स ये लड़का कैसा है, ये लड़का अच्छा है, तो अच्छा गुणवाचक संज्ञा हो गई, गुणवाचक विशेषण हो गई, सॉरी। अच्छा, बुरा, नाटा, मोटा, सुंदर, ऊंचा, ये सब गुणवाचक होते हैं। लेकिन व्हाट डू मीन बाय संख्यावाचक? उसमें दो प्रकार होते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित मीन्स नॉट डेफिनेट, लाइक कई, बहुत, खूब, ज़्यादा, कम, थोड़ा, यह अनिश्चित। और निश्चित में क्या होता है, 2, 4, 100, 1000, ये जो होता है। यानी अनिश्चित संख्यावाचक को हम क्वेश्चन पूछते हैं हाउ मच इट इज, थोड़ा या ज़्यादा। और निश्चित में पूछते हैं हाउ मेनी, 2, 4, 10, 12, जो भी होता है वो। मेनली आपको विशेषण पहचानना या विशेषण ढूंढने का काम पैसेज में से होता है। द लास्ट वन इज क्रिया। व्हाट डू मीन बाय क्रिया? क्रिया इज अ एक्शन। Any action word is kriya. Kriya means verb. Verb is an action word. खाना, पीना, सोना, लिखना, धोना, पढ़ना, ये सब जो होते हैं वो। लेकिन क्रिया का जो आपको है, यहाँ क्रिया पहचाना ऐसा कभी नहीं आता। आपको क्रिया के काल पहचानने में आते हैं, और वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सब काल जो होते हैं, नॉट ओनली वर्तमान, भूत और भविष्य, उसमें आपको उसके सब टाइप्स आते हैं, जैसे सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, लाइक दैट वी हैव टू टेक इन अनदर टॉपिक, एंड दैट आई विल टेक। दिस कैरीज 4 marks फॉर फुल हिंदी एंड 2 marks फॉर हाफ हिंदी क्रिया के काल। दैट इज अनदर टॉपिक we have to learn in detail. We will take it in the another lecture. Thank you.